इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से और एक्सरसाइज है 10.3 क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहता है कि एक परपेंडिकुलर फॉर्म है जो ओरिजिन से पड़ रहा है किसी एक लाइन पर, और लाइन जो है आपकी ये है, ओरिजिन से जो आ रहा है इस लाइन पर वो इस पॉइंट पर जाकर मीट हो रहा है। तो हमें एम और सी बताना है कि हमें क्या निकालना है, हमें एम और सी निकालना है। तो देखो क्या करना है, जैसे कि अभी तक की इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं गाइस, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस को पढ़ के ना अगर उसको फिगर एक पॉसिबल हो सकता है तो आपको पहले फिगर बनाना है। तो पहले हम फोकस करेंगे फिगर की तरफ, क्योंकि फिगर बनते ही ना सिचुएशंस अपने आप हैंडल हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो क्या बोला है इसने हमें, इसने बोला एक लाइन हमें गिवन है, ये लाइन y इक्वल टू mx प्लस के c। ठीक है गाइस। अच्छा, दूसरा क्या बोला इसने, इसने बोला है कि एक परपेंडिकुलर फॉर्म है जो ओरिजिन से आ रहा है। माना ओरिजिन ये है आपका 0 0, तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डल रहा है और जहां मीट हो रहा है ना, वो पॉइंट उन्हें दे दिया क्या, -k1 2। ये वाला पॉइंट आपका क्या है, -k1 2। तो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, यहाँ m और c की वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा गाइस, क्या बोला है सुन इन्होंने। तो देखो हमें कैसे निकाल सकते हैं m और c। देखो सबसे बड़ी बात है, एक लाइन आपकी ये होगी L1, एक लाइन होगी आपकी L2। तो इस लाइन का स्लोप अगर हम देखें तो m1 होगा, इस लाइन का स्लोप देखें तो हम m2 होगा। तो एक कंडीशंस तो देखो आपकी ये निकल गई यहां से कि पहले हमें पता है कि दोनों के जो स्लोप होंगे क्या होंगे, दोनों का प्रोडक्ट -k1 होगा, क्योंकि दोनों की दोनों लाइंस क्या है आपकी परपेंडिकुलर है ना। अच्छा, एक पॉइंट तुम्हारा वो चीज आई। दूसरी क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, जो इस ओरिजिन से इस पर आया है, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर भी है, इसका मतलब, और इस लाइन पर भी है। मतलब क्या होगा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब क्या निकल के आया कि लाइन L1 क्या है आपकी, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और पॉइंट कितने हैं, -k1 2 लाई ऑन इट, यानी कि लाइन ऑन लाइन L1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से इन पॉइंट्स को जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे x y खत्म होकर के m और c बच जाएगा। तो एक पॉइंट हमारा यहां से निकल गया, देखो तो करते हैं क्या निकल गया आपका, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 इज इक्वल टू m -k1 प्लस के सी। इंप्लाइज इज दैट, क्या रिलेशन निकल गया आपका, आपका आ गया c माइनस के m इज इक्वल टू 2। समझ में आएगा इस, तो एक रिलेशन आपका यहाँ दोनों के बीच में ये निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सोचो जरा, अगर मैं m निकाल दूं तो मेरा c निकल जाएगा। m कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला जो m है ये इसका m है, इसका मतलब ये m आपका m2 है, ये m आपका m2 है, क्योंकि लाइन हम, अच्छा सॉरी 1 है, लाइन हमारी 1 है, तो इसका मतलब ये वाला m आपका 1 है, ये इस वाली लाइन का m1 है ना। तो अब मुझे m2 निकालना है, मतलब हम m1 मुझे निकालना है, तो हम m1 m2 की हेल्प से निकालेंगे। तो देखो m2 कैसे निकालेंगे, m2 दो पॉइंट्स गिवन है, जब दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं उनका स्लोप क्या होता है, तो निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1 सॉरी L2। तो M2 इक्वल टू कितना आ जाता है, जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं इसको स्लोप होता है x2 माइनस के x1, है ना। जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो M2 निकल के आ जाएगा यहाँ से, M2 क्या निकल गया, y2 यानी कि 2 माइनस 0 माइनस k1 माइनस 0, इसका मतलब -k2 आ गया, यानी कि M2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, -k2। अब हमें सिचुएशन पता है कि M1 M2 दोनों क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट -k1 होगा, लिखेंगे सिंस लाइंस L1 परपेंडिकुलर टू L2 implies that, क्या बन जाएगा, M1 M2 इक्वल टू -k1। तो बस निकल गए यहां से, है ना, यहां से हमारा M1 निकल जाएगा। तो M2 की वैल्यू यानी कि M1 तो मैं निकालना है, M2 कितना है आपका -k, तो M1 ये हो गया आपका -k2 इक्वल टू -k1, यानी कि M1 इक्वल टू आ गया -k1 अपॉन -k2, इसका मतलब 1/2। तो M1 की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 1/2, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो।
तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ m1 इन इक्वेशन 1। नाउ वी हैव, क्या निकल जाएगा, c माइनस m1 इज इक्वल टू 2। तो c माइनस m1 है आपका 1/2 इज इक्वल टू 2। इम्प्लाइज इज दैट c बराबर कितना निकल गया, 2 प्लस 1/2, यानी कि c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/2। तो बस दोनों चीजें पूछ रहा था, m पूछ रहा था, देखो इसका m पूछ रहा था। तो आपके आंसर क्या होंगे, आपके आंसर होंगे स्लोप m1 आपका निकल के आया कितना 1/2 और c निकल के आया आपका 5/2। ये ही दोनों पूछे थे इसने, m1 पूछा था क्योंकि इसका पूछा था, इसका नहीं पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि P और Q दो डिस्टेंस हैं आपके, इनकी लेंथ है किसकी, परपेंडिकुलर की। P और Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डरता है ना किसी लाइन पर, उनका डिस्टेंस इन्होंने दे दिया P और Q, है ना। और लाइनें क्या आपकी ये और ये हैं, बोल दिया कि P इसका है और Q इसका है, क्योंकि इन्होंने रेस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि दे दिया कि इस लाइन का तो डिस्टेंस P है और इस वाले का Q है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके बराबर ये बैठेगा। तो क्या करना है, देखिए पहले हमें फिगर बनाना है ना। फिगर तो ऐसा है कि बस फिगर अगर बन जाए ना तो सब चीजें सोल्व है एकदम। तो क्या बोला है इन्होंने बोला है एक्सिस है ये रहे, दो लाइनें जा रही हैं, सपोज करो ऐसे जा रही है कुछ, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं आपकी, तो इस लाइन की ये आपकी L1 होगी, है ना, यानी इस लाइन की जो आपकी इक्वेशन है L1 की इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है आपकी ये वाली, x cos थीटा माइनस के y sin थीटा इज इक्वल टू माइनस के k cos 2 थीटा। ठीक है गाइस। अच्छा एक लाइन है आपकी L2, इसकी इक्वेशन क्या है, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। इन्होंने क्या दिया है कि एक लाइन जो पहली लाइन है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो दिया है p, और इस वाली जो दूसरी इक्वेशन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है इन्होंने q, ओरिजिन से, ये आपका क्या है ओरिजिन है। तो ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है कि ऐसा होगा। हम देखो क्या कर सकते हैं भाई, अगर मैं देखो p क्या है आपका इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से, q क्या है आपका इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से। अगर मैं p और q निकाल लू, डिस्टेंस ही निकाल लू, p और q की वैल्यू निकाल लू, उठा करके यहाँ रख देंगे, बस LHS प्रूफ करना है हमें RHS के इक्वल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि देखो याद करो कि कोई भी अगर लाइन होती थी और किसी पॉइंट से हमें उस पर डिस्टेंस निकालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम निकालते थे तो क्या आपका डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस आपका क्या होता था d इक्वल टू, यानी कि लाइन आपको गिवन होती थी ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0। आया याद कुछ, तो डिस्टेंस क्या निकलता था आपका मॉडुलस ऑफ a प्लस ax1 प्लस by1 प्लस के c अपॉन a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर का अंडर रूट। देखो आया कुछ याद, तो बस यही फॉर्मूला हम इन दोनों लाइंस पर यूज करेंगे। तो यहां से क्योंकि देखो डिस्टेंस p है इस वाली इक्वेशन का, तो यहाँ p बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस q है इस वाली इक्वेशन का, तो q का मान निकल जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके से करना है। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे फ्रॉम लाइन L1, ठीक है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला रख दो, जब अगर आप इस लाइन को लेकर के चले तो ये आपकी इक्वेशन है, लाइन L1 क्या है आपकी, लाइन L1 है आपकी x cos थीटा माइनस के y sin थीटा इज इक्वल टू माइनस के cos 2 थीटा। भाई कई बार कोई चीज अगर आपको नहीं दिखाई दे रही हो, आप क्लियर ना हो, मेरी राइटिंग कहीं आपको समझ में ना आए, तो गाइस मैं बोलती हूँ, है ना, आप उसको नोट तब कर लिया करें, है ना, चेक कर लिया करें कि भाई क्या मैंने बोला है, और क्या मैं बोलती भी हूँ, मतलब लिखते साथ साथ में बोलती भी हूँ, तो आप वहां से उसको नोट कर ले। तो x cos थीटा माइनस के y sin थीटा इज इक्वल टू ये। तो यहाँ से अगर हम देखें ना इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, हम क्या करेंगे इसको उठा करके इधर ले आएंगे, तो ये आपका प्लस हो जाता है इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर दो तो यहाँ से a बराबर निकल जाएगा आपका cos थीटा, b कैपिटल B बराबर आपका आएगा माइनस के sin थीटा, और c बराबर आ जाएगा आपका k cos 2 थीटा। तो डिस्टेंस आपको क्या दिया है, लाइन L1 का डिस्टेंस d का मान है आपका p,
तो डिस्टेंस के फॉर्मूला रख दें, यानी कि P इज इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा मॉडुलस ऑफ A की वैल्यू। अच्छा पॉइंट्स क्या है आपके, पॉइंट्स x1 y1 क्या है आपके, ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन से तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो सिंपल, बहुत इजी हो गया। तो ओरिजिन के पॉइंट आते हैं हमारे पास, आधी वैल्यू तो वैसे जीरो हो जाएंगी। तो मॉडुलस ऑफ देखो A की वैल्यू रखेंगे, फिर x1 रखेंगे, कितना है 0, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0 आ जाएगा, है ना। प्लस B की वैल्यू रखेंगे, B क्या है आपका, ये है, और y1 आपका 0 है, तो ये भी आपका 0। C क्या है आपका, बस ये रह गया k cos 2 थीटा मॉडुलस अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस ये, तो क्या निकल जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा, तो रह गया, चेक करो। तो P इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉडुलस के cos 2 थीटा अपॉन बस यही आ जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, P की वैल्यू निकल गई, देखो, है ना। देखो गाइस कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, मैंने क्या लिखा, देखो इक्वेशन आपके पास है प्लस में है ना, ये इधर जाके प्लस में है, इसका मतलब इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, और जब आपका ये माइनस हो जाएगा तो k की वैल्यू माइनस में आएगी, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो बस बाकी और हमारा सब कुछ ठीक है। अब क्या निकालना है, लाइन L2 के लिए लेकर के चलेंगे, तो लिखेंगे लाइन L2। जब लाइन L2 है उसके लिए हमारे पास, लाइन L2 के लिए a की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो चेक करो कितना आ गया sec थीटा, और b इक्वल टू कितना है आपका cosec थीटा, और c इक्वल टू कितना है आपका माइनस के k। भाई इधर जाएगा ये, देखो ये k इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के k हो जाएगा, है ना। और पॉइंट्स हमारे पास यही है x1 y1, तो रख देंगे इसमें। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला, देखो ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, समझ रहे हो। तो d जब हम लाइन L2 के लिए डिस्टेंस देख रहे हैं तो d इक्वल टू में यहाँ से क्या दिया हुआ है, b इक्वल टू में दिया है q। तो डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू कितनी है, कुछ भी हो, a और b हमारे 0 हो जाएंगे क्योंकि हमारे x1 y1 0 है, तो आपका a भी 0 b भी 0 और k रह जाता है ऐसे c। तो c की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस के k, c आ गया आपका यहाँ माइनस के k मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या आपका यहाँ सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका यहाँ से q इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ k अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या निकल गया q। अभी मॉडुलस नहीं हटाएंगे, कभी आप मॉडुलस हटा दो, मॉडुलस सहित आपकी वैल्यूज होगी। अब p और q आपका निकला है, उठा करके रख दो इस रिलेशन को। तो नाउ टेकिंग LHS साइड, जब हम LHS साइड लेकर के चलेंगे क्या है p स्क्वायर प्लस के 4q का स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आपके पास ये, यानी कि हम यहां से इसका करेंगे तो मॉडुलस k cos 2 थीटा इसका स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस ये है आपका माइनस k का स्क्वायर अपॉन, जब स्क्वायर हम पूरे का करेंगे ना तो इसका भी तो करेंगे ना नीचे वाले का, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका इक्वल टू में, देखो मैं सीधा यहीं आ रही हूँ क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गाइस, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है आपका। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, इनकी मॉडुलस ऑफ k cos 2 थीटा का स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस ऑफ माइनस के k का स्क्वायर, और नीचे से सिर्फ आपकी क्या रह गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस के कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब देखो बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को गाइस कि क्या करना है। देखो गाइस एक चीज ध्यान रखो, जब हम किसी भी मॉडुलस है कोई भी, है ना, उसके अंदर माइनस है या कुछ भी, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं ना, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होगा, अगर इस मॉडुलस के अंदर आपके प्लस माइनस के टर्म्स होते हैं कुछ भी, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर ही आएगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी बात है वो प्लस ही बन के आएगा। तो आपका मॉडुलस अगर हम हटा दें तो क्या बन जाएगा, सिंपल k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस के 4
के स्क्वायर अपॉन, इसको तोड़ लेते हैं साथ साथ क्योंकि ये हमारा कोस में है, तो इसको भी हम कोस और साइन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका ये, यहाँ से जब हम सेक को तोड़ेंगे तो क्या बन गया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, इसको बड़ा ध्यान से देखना है थोड़ा सा ना। अच्छा जी, चलो दोनों में अगर मैं देखूं तो के आपका कॉमन आ रहा है, तो इंप्लाइज दैट के स्क्वायर कॉमन ले लो जी। क्या बन जाएगा, बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, और ये आ गया आपका कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 अपॉन आपका बच जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे गाइस, जब हम एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, कोस यहाँ आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चेक करो, ठीक है क्या, यस ठीक है। अब देखो मैं यहीं से कुछ चेंज करने वाली हूँ, आप ऐसे कर लेना। ये वाली टर्म जो है आपकी, ये वाली, ये ऊपर चली जाएगी, है ना, प्रोडक्ट में। तो मैं, आप अगले एंड में करना, मैं यही कर रही हूँ, तो इसको मैं यहाँ से रब करके ऊपर लिख दे रही हूँ। तो ये चीज आपके ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब क्या करना है, बहुत सिंपल, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो इसको भी हटा दो, मैं हटा रही हूँ, आप लोग अपना नोट्स में जैसे करना है नेक्स्ट लाइन में आप करेंगे ना, मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो ये 1 हुआ, इसका मतलब ये तो सब चीजें आपकी कैंसिल हो गई, खत्म हो गया ना। तो इसको छोटा सा लिख लेते हैं वो करके, ठीक है। अब देखो ध्यान देना इस चीज को, के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस, मैं अगर इसको देखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर है, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा पूरे का स्क्वायर। देखो ठीक है, तो मतलब क्या बन गया आपका, के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के, अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, 2 साइन ए कोस ए साइन 2 थीटा, तो मतलब किसका बन जाएगा, साइन 2 थीटा का मतलब हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर 2 थीटा। अब देखो दोनों के थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसका मतलब क्या होगी, इसकी वैल्यू 1, तो क्या बन गया आपका के स्क्वायर। देखो किसके बराबर हमें लाना था, चेक करो कि किसके इक्वल हमें लाना था, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू में क्या लाना था, के स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, के स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू द आर एच एस, हैंस प्रूफ। ठीक है गाइस,